चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और इसमें हमने क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं की दूसरी अध्याय जिसकी नाम है बहुपद पोलिनोमियल। क्या नाम है? बहुपद पोलिनोमियल। और बहुपद पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्या, बीजीय सर्वसमीका आइडेंटिटी नंबर 1। क्या सीखा था इसमें हमने ये सीखा था कि अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये होगा ब्रैकेट a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट a इंटू ब्रैकेट b इंटू प्लस ब्रैकेट b का होल स्क्वायर। ठीक है। और मैंने आपको पिछले क्लास में 2-3 क्वेश्चन कराया था, चलो उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हमसे कोई बोल दे कि 103 का स्क्वायर बताइए, अगर हमसे कोई बोल दे 103 का स्क्वायर बताइए तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे सर ऐसे 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? चलो फिर आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे देखो ऐसे 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, क्योंकि हमारे पास यहाँ से क्या पता चला कि ए का मान क्या है, ए का मान है 100 और बी का मान क्या है, बी का मान है 3। तो लिखेंगे 2 इंटू ए का मान हो गया आपके पास देखो 100 इंटू बी का मान क्या है, बी का मान आपके पास 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा आपको 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुने 100 प्लस 2 इंटू 3 हो गया सब आपके पास 600 प्लस 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 100 गुने 100, ये हो जाएगा आपके पास 10,000 प्लस 600 प्लस 9। तो ये आ गया आपके पास देखो 10,000 है ना। चलो ये देखते हैं यहाँ पे देखो 10,000 करते हैं और ये गया आपको देखो 600 और ये गया आपको देखो 9, ये गया 90601। ये गया 10,609, 10,609 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर है ना। चलो है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट करो। ठीक है बिट्टू, बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। हाँ पूछिए। यही सम एक बार और समझाना। अच्छा चलो फिर से एक बार समझाते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर हमारे पास 103 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम 103 को कैसे लिखेंगे a प्लस बी के रूप में। आवाज कर देखो। कट रहा है क्या आपका आवाज? नरेंद्र कुमार ने बच्चे जन आवाज कट रहा है क्या मेरा? एक मिनट वेट कर लीजिए सर बच्चे। चलो आवाज तो नहीं कट रहा है। हाँ 100 प्लस 3 लिखेंगे। चलो एक बार फिर समझाते, ध्यान दो। देखो अगर हमसे कोई बोले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ब्रैकेट a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट a इंटू ब्रैकेट b प्लस ब्रैकेट b का होल स्क्वायर, और हमने पूछा आपसे कि 103 का आप स्क्वायर निकालो तो क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यानी यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने ये देखा कि जहां जहां a है अब उसकी जगह अब क्या है, उसकी जगह पर 100 है। यानी आप बोलोगे सर a का मान हो गया 100 है ना, और जहां जहां b है अब उसकी जगह क्या है, उसकी जगह पे 3, तो आप बोलोगे सर b का मान हो गया 3। यानी अब क्या करेंगे, a की जगह रखेंगे 100 का स्क्वायर, 2 इंटू एक जगह रखेंगे 100, अब b की जगह क्या है, बोलो सर b की जगह तो 3 है, 3 लिख देंगे प्लस 3 के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? पूजा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो आगे क्या, देखो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब क्या है कि 100 को हमें 2 बार ऐसे गुण लिखना है, गुना के रूप में। अब जब 2 बार इसको गुना करो क्या होगा, एक पे हो जाएगा 4 जीरो, कितना जीरो हो जाएगा, एक पे 4 जीरो। यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 2 बार लिखना है, 2 स्क्वायर है ऊपर तो है ना, प्लस इसको गुना करो 2 2 3 6 इंटू 100 प्लस इसको लिखो सर 3 का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है तो क्या लिखा है, इसको 2 बार गुना करना है ना। चलो
अब देखो 100 गुने 100 इसका मतलब क्या है, इसको 10,000 हो गया ये, प्लस 6 गुने 100 क्या होगा, ये हो जाएगा 600, प्लस 3 3 जा 9। यहां से हो जाएगा हमारे पास ये टोटल। इसको ऐड करने का तरीका मैंने क्या सिखाया था आपको, सिंपली इसको ऐसे लिख दो, 10,600 और 9, चलो ऐड करो, 9 के 9 0 0 6 0 1 9। आया समझ में, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, सॉरी, चलो क्या आंसर हो जाएगा, 10,600। चलो तो क्या आंसर हो जाएगा, 10,609, है ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। चलो उसको भी देख लो आप, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है ना पोल सेक्शन में। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है, ठीक है। चलो आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइमर ऑन कर देता हूँ ना। क्या होगा देखो, सिंपल सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ब्रैकेट बी का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे देखो क्या 105 का स्क्वायर है, यानी इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि सर ए का मान आ गया क्या 100 और बी का मान क्या गया 5, यानी जहां जहां ए है वहां लिखेंगे 100 और जहां जहां बी है वहां लिखेंगे 5। चलो आराम से बनाएंगे, हाँ आराम से उत्तर कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना, आपको आराम से आंसर करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, सिंपल था सवाल, बहुत आसान था। तो सारे के सारे बच्चे, और आप ले लो हमसे 5 सेकंड का टाइम और ले लो, जल्दी करो, हाँ 5 सेकंड टाइम और ले लो, लेकिन सारे बच्चे आंसर करेंगे। जैसे कि सभी को पता है कि जब तक सर 1 मिनट रुक जाओ, अभी ज्वाइन करी। देखो तो मोहित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, ये ध्यान दो कि जब तक आप टाइम से नहीं क्लास ज्वाइन करोगे तब तक आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी, ठीक है। मैंने माइक ऑन इसलिए किया था कि आप डाउट पूछ सको, ये नहीं कि आप रुका दो मुझे। चलो ठीक है, आपको मैंने टाइम दिया, चलो बनाओ इसको, बनाओ आप जल्दी बनाओ इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आराम से बनाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, चलो ग्रेट। लास्ट 5 सेकंड हम काउंट कर लेते हैं, है ना। चलो 5 4 3 2 1, चलो चेक करते हैं, सिंपल सा देखो, यहाँ पे देखो एक जगह का रखेंगे सर, एक जगह रखेंगे आप 100, ठीक है, 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू बी की जगह क्या है 5, तो 5 लिख दिए प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ग्रेट। अब आगे देखते हैं, सर देखो 100 का स्क्वायर यानी क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100 गुने 100 प्लस, इसको गुना कर लो, 2 × 5 = 10 और 10 गुने क्या है 100 है, 100 प्लस 5 का स्क्वायर 5 गुने 5, चल पूरा आगे, तो ये आएगा देखो आपको 100 का गुना करो तो एक पे कितना, एक पे आ जाएगा 4 जीरो, प्लस ये 10 में 100 से गुना करके क्या ये आ जाएगा 1000 प्लस 50 25। अब देखो मेरा मानना है कि इसको आप कैसे जोड़ा करो, ऐसे एक ऐसे से लिख के जोड़ा करो, ऊपर नीचे, इसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं, है ना। 25 इससे जोड़ा करो, जोड़ो 5 2 0 1 1, 11,025, क्या आएगा आंसर 11,000। यस सर। चलो ठीक है, आगे से जो भी आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें अभी आपने किया, आगे से बाबू आप ये मत करना, नहीं तो आपको हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है।
आपको जो भी बोलना है चैट में बोलो। माइक इसलिए ऑन रखा गया ताकि आप अपना डाउट पूछ सको, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल बाइट आप करो, सर जल्दी करेंगे। हाँ हाँ पूछिए, चलो एक बच्चे का डाउट है। चलो अंकित नाम से बच्चे जाने क्या पूछ रहे हो, अंकित दहिया नाम से बच्चे जाने क्या डाउट है बाबू आपको, पूछिए। सर ये वाला एक बार फिर से समझाना सम। अच्छा कहाँ तक आपको समझ में आ गया इसे ये बताओ। 100 का स्क्वायर समझ में आया कैसे किया हमने 100 का स्क्वायर? चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान दो। चलो चलो यहाँ ध्यान दो, देखो ए का मान क्या है, हम देखा ए के सामने क्या है 100, तो ए की जगह हम रखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 100। अब बताओ बी की जगह पे क्या था, बोलोगे अब बी की जगह है 5, तो लिखो बी की जगह 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये जगह देखो ए की जगह 100 है, तो ये 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 2 बार गुना करना है ना। 100 गुने 100 2 बार गुना करना है प्लस इसको गुना करते हैं 2 गुने 5 गुने 100, क्या वही हो जाएगा 10 गुने 100। चलो प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार गुना करना है 5 × 5 है ना। चलो अब इसको गुना करो 100 गुने 100 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास 4 जीरो प्लस 10 गुने 100 क्या वही हो जाएगा आपके पास 1000 प्लस 5 गुने 5 ये हो जाएगा 20 का 25। अब देखो इसको मैंने ऐड कर दिया सिंपल, तो ये आ गया आपके पास 11,025 11,025 आगे समझ में। अंकित दहिया नाम से बच्चे जान के जो अभी ऐसा समझ में ना। चलो तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। क्लियर है। चलो अब आते हैं अगला जो टाइप है हमारा, अगला टाइप है अलजेब्रिक आइडेंटिटी टाइप नंबर 2, मतलब बीजीय सर्वसमीकरण टाइप नंबर 2। सिंपल है, अगर आपको बीजीय सर्वसमीकरण टाइप नंबर 1 समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 में क्या था, 1 में था मान लो अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तब लिखोगे इसको ब्रैकेट a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ब्रैकेट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन 2 में क्या अंतर हो गया, सिंपल, जहां पे देखो ये प्लस था अब वहां पे क्या दिख रहा है, अब वहां पे आपको दिख रहा है माइनस, यानी आपको ऐसे दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको देखो ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर, बीच में क्या हो जाएगा, चलो इसमें माइनस था, चलो ऊपर वाला में क्या था, सॉरी ए प्लस बी वाला में क्या था माइनस होता है ना, सॉरी ए प्लस बी वाला में प्लस होता है, देखो यहाँ प्लस होता है यहाँ प्लस होता है, लेकिन जैसे हमने देखा यहाँ पे माइनस आया तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने देखा माइनस आया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। फिर आया आपके पास प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दोनों में अंतर किस बात का, ये ध्यान देना, अगर प्लस में रहता है तो सभी के सभी प्लस में आते हैं, अगर प्लस में रहता है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबके सब प्लस में है। लेकिन जैसे हमने देखा कि माइनस में आया तो सिर्फ बीच वाला जो 2ab होता है उसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है, देखो उसके आगे क्या लग गया, माइनस का चिन्ह लग गया, ये ध्यान देना आपको बस, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता है ऐसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या बोलोगे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक जगह एक्स हो गया, क्या बोलोगे आप ऐसे कि सर यहाँ पे एक जगह क्या हो गया एक्स, और बी की जगह क्या हो गया, बी की जगह हो गया वाई, यानी जहां जहां ए है वहां वहां लिखेंगे एक्स, और जहां जहां बी है वहां रखेंगे हम वाई। चलो रखते चलते हैं, यहाँ पे एक जगह क्या रखेंगे, एक जगह रखेंगे हम एक्स, बड़ा कर थोड़ा मोटा कर दिया फिर, चलो ठीक है इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं ना, एक जगह रखेंगे हम क्या एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक जगह क्या रखिए एक्स इंटू बी की जगह रखेंगे वाई प्लस बी की जगह रखेंगे, बी जगह रखेंगे देखो यहाँ से वाई का स्क्वायर। क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो बोलोगे क्या, ये आएगा आपके पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो जाए आपका
ठीक है, आपने सही बनाया। पूजा वाला नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो अपने सही बनाया। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप चैट में पूछो। ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डाउट होगा, चलो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, इनका कोई डाउट है। आप माइक ऑन करने के लिए बोले तो कोई पूछ लेते हैं। चलो पूछिए, क्या डाउट है पूजा वाला जो बच्चा ज्वाइन किया, क्या डाउट होगा आपको? सर हाँ, ये टू 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 इंटू ए इंटू बी प्लस आया है यहाँ पे, देखो माइनस आएगा। कहाँ पे माइनस आएगा? अच्छा अच्छा, चलो चलो मैं बताता हूँ। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आने के लिए बोल रहे हो आप? यस सर। नहीं, गलत बोल रहे। मैंने जैसे बताया वैसे आप याद रखो। माइनस सिर्फ आपका बीच में आता है, बाकी सारे पॉजिटिव में रहते हैं। अब कैसे, ये कैसे होता है ये समझो। देखो, हमें अगर कोई बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है? इसको 2 बार गुना करना है। जब आप इसको 2 बार गुना करोगे तो देखो, a वाले को टोटल गुना करोगे पहले, a इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस बी से टोटल में गुना करोगे a माइनस बी। जब इसको आप गुना कर लोगे, है ना, जब आप इसको गुना कर लोगे, जैसे a से गुना करोगे क्या हुआ, a गुने a का स्क्वायर, फिर a गुने b, तो ये होगा सर माइनस ए बी। सर b से करेंगे फिर माइनस बी ए। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखना है, ये देखो ये माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस बी ए, आया समझ में? तो यहाँ पे आता है प्लस, इसके सामने भी आता है प्लस, बाकी जो बीच वाले होते हैं इनके साथ आता है माइनस। तो आपको हमेशा याद यही रखना है, मैंने शुरू में भी यही सिखाया कि a माइनस बी वाला होल स्क्वायर में क्या रखना है, सिर्फ बीच में माइनस आता है, बाकी सारे पॉजिटिव आते हैं। आया समझ में? पूजा नाम से जो बच्चा जानता है। यस सर। चलो देखो, प्रिंस चोपड़ा नाम से बच्चे जान के ये भी दिखा रहे हैं। हाँ वो सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, आप लोग सही कर रहे हो। ठीक है, सही कर रहे हो। चलो, हाँ सारे बच्चे सही कर रहे हैं, सारे बच्चे सही करें। चलो देखो आगे, देखो नेक्स्ट देखो। तो यहाँ से हमने सीखा, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ब्रैकेट a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट a इंटू ब्रैकेट b, माइनस लिखा देखो यहाँ पे, प्लस होता है ब्रैकेट b का होल स्क्वायर। इसलिए मैं इसको बराबर लिखता हूँ क्योंकि बीच वाला में माइनस होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है ना। चलो अब क्या करते हैं, इसे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे रखते हैं 2x या 2 कुछ और ले लो, 2m रख लो, और यहाँ पे रखो 3 का होल स्क्वायर। बताओ क्या मिलेगा? ये ध्यान देना, a के सामने क्या हो गया, a के सामने 2m, b के सामने 3, यानी जहां जहां a होगा वहां रखेंगे 2m, और जहां जहां b होगा वहां रखेंगे 3। चलो बनाओ आराम से। ठीक है, चैट में बता सकते हो, चैट में बताना, नहीं तो आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो। माइक ऑन बोलना कि आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। जहां जहां a होगा वहां हो जाएगा 2m, और जहां जहां b होगा वहां पे 3। इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि बीच में माइनस होता है बस, है ना। चलो प्रिंस चोपड़ा नाम से बच्चा इनकी, चलो इनका एक बार चेक कर लेते हैं, इनका कॉपी भी चेक कर लेते हैं ना। बाबू थोड़ा अच्छे से दिखाओ। हाँ, आगे मान रखो, उसमें आप a का मान रखो, a की जगह रखो आप 2m। चलो बताएंगे सर बच्चे चैट में। चलो देखते हैं, सिंपल देखते हैं, सिंपल सा है। देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो a की जगह रखेंगे 2m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या रखेंगे 2m है, इंटू b की जगह क्या है सर, b की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा 2m का स्क्वायर मतलब 2m इंटू 2m। अब गुना करो, देखो ये माइनस है, माइनस माइनस में दो गुना करो, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 इंटू m, प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3। अब इसको गुना करो सर, 2m इंटू लिखा है 2m, इसका मतलब ये हुआ, ये देखो 2 इंटू 2 4, m इंटू m का स्क्वायर, ये हो जाएगा पर देखो 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 3 3 जा 9, यानी 2m माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या है 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 9।
आय क्लियर हुआ यहाँ तक बाबू? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ है ना? देखो अंकित दहिया से बच्चे जान हाँ ग्रेट बाबू, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूजा वर्मा ने बच्चे जान हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत। चलो मतलब आपको समझ में आ गया अब अच्छे से? जो आपने भी बना लिया लास्ट वाला तक। चलो चेतन चौहान से जो बच्चा ज्वाइन के बाबू, कोशिश करो जल्दी से जल्दी बाबू आप ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम क्वेश्चन पाएंगे, है ना? चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए। अच्छा प्रॉब्लम आ रहा था, कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन देखो आपके पास, 3m माइनस 2n का होल स्क्वायर। चलो जल्दी से बनाओ उसको, जल्दी से बनाओ, जल्दी से जल्दी। 3m माइनस 2n। चलो a का मान हो जाएगा आपके पास देखो 3n, और b का मान हो जाएगा 2m। यानी जहां जहां a है वहां रखेंगे 3m, और जहां जहां b है वहां रखेंगे 2n। ठीक है? चलो अभी लग गई ना क्लास? चलो आराम से करो, आराम से क्लास करो और इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, चैट में भी बता सकते हो आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बड़ा आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो ग्रेट, मतलब बहुत बच्चे सही कर, है ना? चलो देखते हैं सर, सिंपल सा है। क्या करते हैं, जहां ए है वहां रखते हैं 3m का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू जहां ए वहां रखेंगे 3m, इंटू जहां बी है वहां रखते हैं 2n, प्लस 2n का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो, 3m का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 3m का स्क्वायर मतलब इसको दो बार गुना लिखा है, यानी 3m इंटू 3m लिखा है ना? माइनस इसको गुना करते चलो, 2 3 6, 6 दूनी 12, m गुने m n, चलो प्लस 2n का स्क्वायर मतलब इसको लिखा है 2n इंटू 2n लिखा है ना? तो गुना करते हैं, देखो ये हो जाए, देखो आपके पास 3 3 जा 9, m इंटू n m का स्क्वायर, माइनस 12 m n प्लस 2 2 जा 4, n इंटू n n का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास n का स्क्वायर। ये हो गया टोटल क्या, 9m स्क्वायर माइनस 12 m n प्लस 4n स्क्वायर। क्लियर है? हाँ बहुत बच्चा आंसर सही करें। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप क्या करो, एक क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, ठीक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको? पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है? ग्रेट। चलिए जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा, है ना? चलो मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। और यहाँ पे a की जगह क्या है आपके पास है, मान लो 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। चलो तो ध्यान क्या देना है, a का मान है 4p और b का मान है 3q। टाइमर लगा दो आपके लिए। चलो चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए, ठीक है? तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, आपको ये दिख रहा है कि सर a का मान है 4p और b का मान है 3q, है ना? चलो आराम से बनाएंगे। सर a का मान है 4p
और बी का मान है सर 3Q। यानी जहां जहां ए है वहां रखेंगे 4P, और जहां जहां मोहित नाम से बच्चा जान के बाबू आप क्यों बार बार क्लास अप एंड डाउन कर रहे हो? क्लास में आराम से रहो, आराम से क्लास करो आप, ठीक है? चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान क्या है? 4P रखें, जहां जहां ए है वहां 4P रखेंगे, जहां जहां भी है वहां पे 3Q रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा, सिंपल है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से, बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चे सही करें, कुछ बच्चे थोड़ा बहुत गलत करें, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं। जहां ए है वहां रखते हैं, देखो 4P का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या हो गया 4P इंटू बी की जगह हो गया देखो 3Q प्लस 3Q का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको, देखो 4P का होल स्क्वायर क्या होगा? 4P का मतलब 4P इंटू 4P, दो बार गुना करेंगे। चलो बीच में माइनस, इसको गुना करो सर, दो दूनी दो चौका 8 और 8 त्रिका बताओ, दो चौका 8 और 8 त्रिका 24, और P इंटू क्यू PQ प्लस आगे क्या है, चलो आगे देख लो, आगे है 3Q इंटू 3Q। हाँ चलो, एक बच्चे आंसर कैसे, पूजा माइनस बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, सिंपल। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 गुने 4, तो 4 जब 16, 4 चौके 16, अब P गुने P, P का स्क्वायर, दो बार P है तो P का स्क्वायर हो गया, माइनस 24PQ प्लस 3 3 9 और Q इंटू Q का स्क्वायर। तो ये आ गया आपको, देखो 16P स्क्वायर माइनस 24PQ प्लस 9Q स्क्वायर। चेक करते हैं कि को, सबसे पहला तो आपको ये चेक करना था कि किस किस में ये बीच वाले में माइनस है, मतलब PQ वाले के साथ माइनस है। तो ध्यान दो, इसमें तो है नहीं, गलत हो गया। इसमें तो है नहीं, सिंपल देखते ही गलत मानना था। एक ऑप्शन ये है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जिसमें कि PQ वाला माइनस में है ना। फिर देखेंगे कि आगे वाला चेक करेंगे, 16P स्क्वायर, सर इसमें तो 4P स्क्वायर है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी जो है मेरा सही हो गया। ऐसे में कैसे आपको इसको देखना था? चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, अधिकतर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत किया था, ठीक है। अब सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है। देखो, तो इसका मेन 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 रीजन यही है कि आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को नहीं देखते। आपको याद हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वहां पे क्या था, प्लस का चिन्ह था, तो आपने प्लस वाला देखा, और आपने प्लस वाला देखा कि ऑप्शन बी में दिया, आपने उसको नहीं ध्यान दिया कि ये माइनस वाला है, और माइनस वाला है तो बीच वाला माइनस में जाता है ना। चलो, ये ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ, देखो ये, अब देखो अभी भी मैंने बताया आपको कि देखो, हमने फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा, क्यों? क्योंकि देखो बीच वाला जो 2AB का टर्म होता है, इसके आगे माइनस लगता है। देखो ये Q के सामने माइनस लगा है, ये B वाला के सामने माइनस लगा है, क्यों? ये सही होगा? नहीं होगा, इसलिए गलत है। हमें इसके सामने माइनस होता तब हम बोलते हैं कि ये जो है ऑप्शन सही है। आया समझ में? अगर ऐसे बोला जाता तो, ऐसे रहता तब बोलते ये सही है ना, ऐसे ही नहीं बोला इसलिए गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह दिया। क्लियर है बाबू, है ना? क्लियर है ना सबका? चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या? अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट तक हम इजीली कर लोगे, सिंपल भाई। नेक्स्ट ये है, जैसे कि पिछला में हम लोग सीख रहे थे, जैसे कि नेक्स्ट ये है कि अगर हम लोगों ने देखा कि ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का मान क्या आ रहा है, तब बोलोगे सर ये आएगा सर ब्रैकेट ए, और यहाँ बीच में क्या रहेगा, माइनस ब्रैकेट बी का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके सामने हम लोग ऐसे लिखे, अगर ब्रैकेट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस ब्रैकेट वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, सिंपल बताओ सर बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा? प्रिंस चोपड़ा नाम से बच्चे जिनको आप एक ही बार वाई टाइप करो, जो भी टाइप करना एक ही बार टाइप करो आप, ठीक है। चलो क्या आएगा बताएंगे सर बच्चे? चैट में आप अपना कैमरा में दोनों दिखा सकते हो, ठीक है। चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ग्रेट। हाँ सर, सिंपल सा है सर, सिंपल सा है। क्या सिंपल सा है सर? यहाँ पे देखो,
ए के सामने क्या है, ए के सामने एक्स है, यानी आप बोलोगे सर ए का मान क्या है, एक्स दिया गया है, मतलब ए की जगह क्या दिया, एक्स दिया गया है। और सर बी के सामने क्या दिया गया, बी के सामने वाई, वाई दिया, यानी क्या हो गया, बी की जगह वाई हो गया। यानी क्या बोलेंगे, जहां जाए है वहां बोलेंगे एक्स, और जहां जहां भी है वहां बोलेंगे वाई, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ग्रेट, हम बहुत अच्छा बनाने लगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। 4y² या एक्स स्क्वायर कर दो जो भी, 4x² माइनस 2 × 2x × 3y प्लस 9y²। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। ये कंसेप्ट याद रखना कि ब्रैकेट होना चाहिए, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि ये देखो ब्रैकेट नहीं है टोटल, ये सिर्फ y के स्क्वायर दिया है, हमें टोटल ब्रैकेट बनाना है ना। चलो हमें टोटल ब्रैकेट बनाना है, बताएंगे सर बच्चे। हाँ चैट में बता सकते हो, आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, है ना। 4x² माइनस 2 × 2x × 3y प्लस 9y²। पूजा वर्मा बच्चे जंग बाबू आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मैंने पिछला समय भी हमें सिखाया था आपको कंसेप्ट कि 4x² यानी टोटल ब्रैकेट होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ x का ब्रैकेट दिया गया ना कि 4 का। चलो एक बच्चे देखते हैं, राहुल धनिया नाम से, हाँ चेतन चौहान नाम से बच्चे जाएंगे, आपका सही है बाबू। राहुल आपको पूरा आंसर दिखा बाबू, राहुल आप पूरा आंसर दिखा दो। राहुल धनिया नाम से बच्चे जानकी, आपने तो यही दिया है जो मैंने गुना किया, बाकी इसका आंसर दिखाओ कि होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे इसको। आप इसका ये आंसर दिखाओ कि इसको होल स्क्वायर में हम कैसे लिखेंगे, क्या क्या रहेगा होल स्क्वायर में। चलो अब मैं समझाता हूँ, ठीक है, मैंने पिछली बार भी समझा था, फिर समझाता। देखो मैंने बोला था, ये देखो ये ब्रैकेट होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, क्या यहाँ पे होल ब्रैकेट का स्क्वायर, क्या ये ऐसे लिखा है 4x होल स्क्वायर, नहीं, ये सिर्फ ऐसे लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखा गया है 4x², मतलब इसका स्क्वायर लिखा गया है, 4 अलग है, तो हमें इसको ऐसे लिखना है कि वो ब्रैकेट में हो जाए, मतलब हम इसको ऐसे लिखे कि वो ब्रैकेट का स्क्वायर है ना। जैसे कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x द होल स्क्वायर, तो क्या 2x द होल स्क्वायर का मान इतना है, चलो चेक कर लो। 2x द होल स्क्वायर का मान कितना है, चेक करते हैं, चलो 2x × 2x गुना करो। सर ये देखो 2 दूनी 4 और x², हाँ सर अगर यानी ये है तो इसको ब्रैकेट के रूप में लिखना है, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 4x² को आप ऐसे लिख दोगे। बाकी बिचौला देखो क्या है, बिचौला देखो 2 दूनी 4 3 12 xy। ठीक उसी प्रकार आप इसको भी लिखो, बताओ 9y² क्या लिखोगे, बोलोगे 9y² हम ऐसे लिख देंगे सिंपल, 3y द होल स्क्वायर, है ना, कि हमें होल स्क्वायर वाला चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार आप देखोगे सर ए का मान क्या हो गया, ए का मान हो गया 2x, और सर बी का मान क्या हो गया, बी का मान हो गया आपके पास 3y, तो क्या हो गया 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। क्लियर है, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर होगा यहाँ तक, सारा क्लियर होगा आप लोग का, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चेतन चौहान बच्चे जन आपको कुछ पूछना है, आपने एन टाइप किया, चलो पूछ लो, आप माइक ऑन कर, मैं पूछ लो, कुछ पूछना है आपको। चेतन चौहान बच्चे जान के बाबू, आपने एन टाइप किया है, क्या डाउट है आपको इसमें। सर ये माइनस कैसे आया? माइनस, माइनस कैसे, माइनस तो फॉर्मूला में ही रहता है ना, सिंपल। मैंने फॉर्मूला ही बताया था आपको क्या, कि a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। अच्छा आप कुछ देर से क्लास स्टार्ट किया था ना, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट। देखो मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो देखो ये होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ब्रैकेट b का स्क्वायर। देखो जब प्लस रहता है ना तो सबके सब प्लस में आते हैं, लेकिन जैसे हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जैसे पता चला माइनस है ना बीच में, तो यानी बीच वाला माइनस में आता है सिर्फ, माइनस 2ab प्लस b²। और ये आया कैसे, तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा। ऐसा समझ बाबू कैसे आया था, यानी ये माइनस यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पे हमें माइनस मिलता है ना। चलो क्लियर है,
चलो अब देखो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बताओ आप यहाँ पे, ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर, देखो माइनस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, -2 × a × b प्लस ब्रैकेट बी का स्क्वायर ये होता है ब्रैकेट ए माइनस बी, देखो माइनस लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखो 25m² प्लस 36n², बताओ क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, चैट में बता सकते हो आप अपना या कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, ठीक है। ओके 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 ठीक है, सही है आपका। चलो चेतन चौहान से बच्चा जन के आपका सही बाबू, बाकी बच्चे बताएंगे। हाँ आप ये देखो कि 25 जो है m² किन दोनों का द होल स्क्वायर होगा, यानी 25 जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो फिर बताओ। ग्रेट, एक बच्चे ने बताया सब 25 को हम 5m द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ये आपने पिछला वाला दिखाया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल सा 25m² ये हो जाएगा आपके पास, देखो 5m का होल स्क्वायर। जब आप 5m का दो होल स्क्वायर, इसको जब दो बार गुना करोगे आप देखो 5m × 5m, तो आप पाओगे क्या, ये लिखा है 25m², आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5m² -2 इसको गुना करेंगे, चलो इसको गुना करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, देखो ये मिल जाएगा आपको गुना करने पे 5 दूनी 10 छक्के 60 mn प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखोगे आप बोलोगे सर ये लिख सकते हैं हम इसको 6n², देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 6n²। इसका मतलब जहां जहां a था वहां पे आ गया 5n, जहां जहां a था वहां पे आ गया 5m, और जहां जहां b होगा वहां पे आ जाएगा 6n, यानी ये हो जाएगा आपके पास देखो 5m - 6n का होल स्क्वायर, 5m - 6n का होल स्क्वायर, गेट। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही कर रहे थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो, हम देते हैं पोल सेक्शन में देंगे, क्वेश्चन पोल में देंगे। चलो ग्रेट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर वो कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। और ध्यान देना क्या लिखा है, बीच में माइनस है, देखो 25a² माइनस है, तो यानी आंसर किस में आने वाला है, माइनस वाला में आने वाला है, ठीक है, प्लस 36b², इसका आपको बताना है क्या होगा, है ना। तो ऊपर में फॉर्मूला भी लिख देता हूँ बड़ा बड़ा सा, ब्रैकेट ए का होल स्क्वायर -2 × a × b प्लस ब्रैकेट बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ये होता है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो बताएंगे इसको उत्तर, बताएंगे सर बच्चे, ठीक है। हाँ जल्दीबाजी नहीं करना है, लास्ट 30 सेकंड आराम से कीजिए, 30 सेकंड टाइम है आपके पास। जल्दीबाजी नहीं करना, आपको देखना है, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। आपको देखना है कि ये किसके बराबर आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, यही दोनों हमारे भी है ना। चलो ग्रेट, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। देखो 3 के स्क्वायर 9 होता है, 6 के स्क्वायर होता है 36, 5 के स्क्वायर होता है 25, ये ध्यान देना। 3 और 9 में बहुत बचे थे, 3 के स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देखते हैं सर, इसको लिख सकते हैं हम लोग सिंपल सा 5a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सर
सिंपल है, 2 इंटू ए की जगह क्या है सर, ए की जगह 5 पे, और सर बी की जगह क्या होगा सर, सिंपल यहाँ से देख लो, बी की जगह होगा सर 6b का होल स्क्वायर, क्योंकि हम देखो यहाँ नीचे करके दिखाते हैं, देखो 6b का होल स्क्वायर क्या होगा 6b इंटू 6b, और 6b इंटू 6b कैसे आया देखो 6 इंटू 6 की जगह 36, और b इंटू बी का स्क्वायर, तो 6b स्क्वायर हो गया, और यानी 6b यानी b का मान यहाँ क्या आ गया 6b, और बीच में आ गया यहाँ पे देखो प्लस, यानी यहाँ से क्या पता चला कि a का मान है हमारे पास 5a और b का मान क्या है 6b, ये हो जाएगा हमारे पास 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर, 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। तो देखो सब में 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखो हमें पता है कि बीच में माइनस है, तो आंसर किस में आने वाला है माइनस में आने वाला है, यानी ऑप्शन ए और सी तो ऐसे गलत हो। अब आता है किसमें 6 है सर, ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन डी में नहीं। 3 है तो 3 मतलब 9b स्क्वायर रहता तब इसका आंसर सही होता, लेकिन यहाँ 36 था ना। चलो क्लियर है यहाँ तक आप लोगों का, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब क्लियर होगा। चलो और यहाँ तक आप, हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल बाइट कर दीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल भाई, अगर हम आपसे बोले, अगर हम आपसे बोले 98 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलो इसका फॉर्मूला लिख दो उसके ऊपर। सर हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ब्रैकेट a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। तो लिखो वहीं पे, यहाँ पे एक जगह लिखेंगे हम 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे 100 इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करो। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर 100 गुने 100 माइनस 2 दूनी 400 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2, गुना करो इसको। सर देखो 100 का स्क्वायर ये हुए सर 10,000, ये हुए सर बीच में देखो, बीच में माइनस 400 है प्लस 4। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस सबको गुना करते, सबको जोड़ देते हैं, नहीं ध्यान देना है, एक एक करके सॉल्व करो। पहले देखो इसमें इसको घटाना है, पहले घटा दो, जब घटाओगे क्या मिलेगा आपको, चलिए ऐसे करके घटाया करो, घटा दो, जीरो का जीरो जीरो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, तो ये बचेगा आपके घटाने पर 9,600। फिर क्या करना है सर, जोड़ना है, तो फिर इसको जोड़ दो, तो जोड़ना आपको आता है, ये हो जाएगा सर 9,604। ऐसा नहीं है, पहले घटाने के लिए बोला है तो पहले घटाओ फिर जोड़ो, पहले घटाने के लिए बोला है तो पहले घटाओ फिर क्या करना है आपको जोड़ना है, ठीक है, समझ में आए। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से अभी, हाँ इस पे 100 प्लस 9 करोगे तो 109 हो जाएगा ना। पूजा वर्मा नाम से जो बच्चा जान के बाबू 100 प्लस 9 करोगे तो 109 होगा, हमें तो 98 चाहिए ना। चलो राहुल धनिया, ठीक है ठीक है ठीक है, चेतन चौहान ग्रेट, हाँ ठीक है वो बहुत बढ़िया, चलो है ना। चलो अब बताओ, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लोगे। चलो क्या है, 99 का स्क्वायर दिखाना, क्या करना है, 99 का स्क्वायर है, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 99। देखो 99 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं हम क्या 100 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी जहां जहां ए है वहां पे 100 और जहां जहां बी है वहां पे 1, है ना। चलो आराम से आंसर करो इसका, बस जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। पहला दोनों जो आएगा ना उसको पहले ही घटा लेना, बाद में जोड़ना, जैसे पहला का स्क्वायर जो भी आए और जो 2 गुने आए उसको पहले घटा लो, फिर बाद में जो आएगा उसको जोड़ देना, ठीक है। इस प्रकार से आप सही कर पाओ, है ना।
चलो ग्रेट। अभी तक लगभग 6 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 6 स्टूडेंट अभी तक इसका आंसर कर दिया है। लास्ट 15 सेकेंड, 7 स्टूडेंट गिवन द राइट आंसर। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, घटाने के बाद आपको बी का स्क्वायर को जोड़ना भी है उसमें, है ना। ग्रेट, चलो डिस्कस करते हैं इसको, है ना। सरल सा सवाल था। ठीक है सर, जहां जहां ए है वहां लिखेंगे 100, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह रखेंगे 100, इंटू बी की जगह रखेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। चलो इसको आगे सॉल्व करो सर। 100 का स्क्वायर हो गया सर 100 गुने 100, फिर इसको गुना करते हैं 2 गुने 100 तो ये हो गया सर 200, फिर प्लस 1 का स्क्वायर ये हो गया 1, है ना। अब ये हो गया देखो 100 गुने 100 ये हो गया आपके पास देखो 10,000 माइनस 200 प्लस 1, ये हो जाएगा। चलो यहाँ से चेक करते हैं ये, है ना। चलो क्या करते हैं, 10,000 में से हम 200 घटाते हैं। ये बोले सर 0 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो गया 9, यानी ये हो गया सर आपके पास देखो 9800। अब बीच में क्या है प्लस 1 है, तो ये बहुत बच्चे भूल गए थे। ठीक है, तो ये मिल गया, दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा 9801। यानी कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। हाँ, ऑप्शन सी जो मेरा क्या है सही उत्तर है। क्लियर यहाँ तक। अगर आपको यहाँ बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं, सही दिखा रहे हैं। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल ऐड कर दो। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाओ, कोशिश कीजिए सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर कीजिए, नहीं तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो सारे बच्चों को जरूर जरूर आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, राहुल धनी नाम से बच्चे जो आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट। तो आज की क्लास में लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक और आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, चलो उसको सीखेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन कराया, आपने नोट्स बनाया होगा, जरूर 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 नोट्स जो है अपने ग्रुप में अपनों आपको भेजना है। और साथ में आपको क्या करना है, मैंने जो आपको होमवर्क दूंगा उस होमवर्क का भी स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ठीक है, सारे के सारे बच्चों को नोट्स भी भेजना है और मैंने जो आपको होमवर्क दूंगा उसको भी भेजना है आपको। ठीक है, चलो ओके बाय।